एवरीवन को हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में जरूर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है सभी क्वेश्चन आपको जो है डेली मैं जो वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये बताना है, कौन सी ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। तो सी आंसर होगा 1889 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? कौन सा स्थान है वो? जौनपुर है, बनारस है, बस्ती है, काशी है। तो कहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वो स्थान बताना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कौन से स्थान पर हुआ? ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा है जयशंकर प्रसाद का जहाँ पर जन्म हुआ है? तो डी होगा, काशी में हुआ है। काशी, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है काशी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1908 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1906 ईस्वी। तो इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष जो है कब आरंभ हुआ था वो ईस्वी बताना है, वो सन बताना है। इंदु पत्रिका का जो है प्रकाशन तो सी होगा, 1909 ईस्वी में हुआ था। इंदु पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1909 ईस्वी में हुआ था। यह आप जो है अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद को कौन सी रचना के लिए मिला था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कात्यायनी या आशु। तो कौन सी रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? तो सी होगा, कात्यायनी। कात्यायनी के लिए उनको जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा विरह काव्य है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कात्यायनी है या आशु है। तो डी होगा, आशु जो है उनका विरह काव्य है। अगला क्वेश्चन। कात्यायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कात्यायनी महाकाव्य है ये, और कितने सर्ग है इसके अंदर उनकी संख्या बतानी है। 13 है, 12 है, 14 है या 15 है। ए, बी, सी या डी। तो कात्यायनी महाकाव्य में जो है सर्गों की संख्या जो है 15 है। डी आंसर होगा, 15। कात्यायनी महाकाव्य में 15 सर्गों की संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन। कात्यायनी के 15 सर्ग हैं। ये सर्ग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सभी सर्ग आपने अच्छे से याद करने हैं। पहले नंबर पर कौन सा सर्ग आता है, अंत में कौन सा आता है, कई बार ये पूछा जाता है पहला कौन सा है और अंत में कौन सा है। तो सभी आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। चिंता, पहला चिंता है, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वास, छठा है लज्जा, सातवां कर्म, आठवां इच्छा, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11 संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य, और 15 है आनंद। तो ये 15 सर्ग जो है आपने अच्छे से लर्न करने हैं। आपने अच्छे से इनको एक जगह नोट करके अच्छे से इनको बार बार लर्न करोगे, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आपको जो है अच्छे से इनको याद करना है। कात्यायनी की ये 15 सर्ग हैं। सभी सर्गों को आप जो है सीरियल वाइज याद करोगे। पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है। कई बार जो है ऐसे ही पूछ लिया जाता है 5वें नंबर पे कौन सा आता है, या अंतिम कौन सा है, या पहला कौन सा है, या श्रद्धा कौन से नंबर पे आता है, निर्वेद कौन से नंबर पे आता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है। तो आपने इसको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। सभी को जो है अच्छे से लर्न करना है। वासना है ये 5वां जो है वासना है। ये अच्छे से नोट नहीं था। वासना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना।
जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कात्यायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्लोत्तर युग? तो कौन से युग में जो है कात्यायनी रचना लिखी गई थी, वो युग कौन सा है जिसमें कात्यायनी रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, वो युग बताना है हमें। कौन सा युग है वो? भारतेंदु है, द्विवेदी है, छायावादी युग है वो? सी आंसर होगा छायावादी युग। क्वेश्चन अगला है, कात्यायनी की रचना कब हुई? सन 1928 ईस्वी, सन 1925 ईस्वी, सन 1931 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी? तो कात्यायनी की रचना जो है कब हुई थी? सन बताना है, ईस्वी बताना है। कौन से सन में जो है कात्यायनी की रचना हुई? ए, बी, सी या डी? तो सन 1936 में जो है कात्यायनी की रचना 1936 में हुई थी, 35 नहीं है ये, 1936 ईस्वी में हुई है। 36 नोट करोगे आप। अगला क्वेश्चन है, कात्यायनी को नए युग का काव्य किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर नगेंद्र? कात्यायनी को नए युग का काव्य जो है ए होगा, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने जो है कात्यायनी को नए युग का काव्य कहा है। आप इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। कात्यायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। छायावाद का उपनिषद जो है किसने कहा है कात्यायनी को? नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर नगेंद्र? ए, बी, सी या डी इनमें से किसने जो है कात्यायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो बी होगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने जो है छायावाद का उपनिषद कहा है कात्यायनी को, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। यहाँ 25 से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, झरना काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी? कब हुआ था झरना काव्य का प्रकाशन जो है? 1918 ईस्वी में हुआ। 1918 ईस्वी, ये अब अच्छे से याद करोगे। झरना काव्य का प्रकाशन जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लहर काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1930, 31, 32 या 33? तो कब हुआ है लहर काव्य का प्रकाशन, ये बताना है। ए, बी, सी या डी? तो डी होगा, 1933 ईस्वी में जो है लहर काव्य का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंकाल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ था? 1928, 1929, 1927, 1926? तो कब हुआ कंकाल का? ए, बी, सी या डी इनमें से बताना है। कंकाल का बी होगा, 1929 ईस्वी में हुआ कंकाल उपन्यास का प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? कौन सी प्रथम कहानी है जयशंकर प्रसाद की? ग्राम, झरना, चंद्रगुप्त या तितली? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्रथम और अंतिम पूछी जाती है। तो ए होगा, ग्राम जो है उनकी प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की जो है ग्राम प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन, तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1933 ईस्वी? कौन सी ईस्वी में जो है तितली उपन्यास का प्रकाशन हुआ था? तितली उपन्यास का प्रकाशन जो है कौन सी ईस्वी में हुआ, ये बताना है। सभी के सन आपने अच्छे से याद रखने हैं। ए होगा, 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में हुआ तितली उपन्यास का प्रकाशन। ईस्वी जो है, सन जो है आप अच्छे से याद करोगे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को कात्यायनी की रचना में कितने वर्ष लगे? जयशंकर प्रसाद को
कामयानी की रचना में कितने वर्ष लगे? वर्ष बताने हैं कितने वर्षों में, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। कितने वर्षों में जो है कामयानी रचना लिख कर जो है पूरी हुई थी? 7 वर्ष या 8 वर्ष? 7-8 वर्ष जो है, जैसे कामयानी जो है पूरी हुई थी 7-8 वर्ष ऐसे 8 जो है कामयानी रचना जो है पूरी हुई थी। ये आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? अंक बताने हैं कितने हैं? स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 6 अंक हैं, 7 अंक हैं या 9 अंक हैं? स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? A, B, C या D? ये बताना है। स्कंदगुप्त नाटक में जो है 5 अंक हैं। ए आंसर होगा 5 अंक। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक या 2 अंक? कितने अंक हैं? जो है अंक से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, कौन से नाटक में कितने अंक हैं, इसलिए जो है ये आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसमें 4 अंक होंगे। चंद्रगुप्त नाटक में जो है 4 अंक हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्गस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? दुर्गस्वामिनी नाटक में जो है कितने अंक हैं? 5, 4, 3 या 2? तो बताना है दुर्गस्वामिनी नाटक में भी जो है कितने अंक हैं। 3 अंक हैं। 3 अंक है दुर्गस्वामिनी में जो है 3 अंक है। सी आंसर होगा। दुर्गस्वामिनी नाटक में जो है 3 अंक, सी आंसर। सभी अंक जो है आपने सभी नाटकों के अच्छे से ध्यान से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? कौन सा नाटक जो है प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना या करुणालय? जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक को जो है हम करुणालय, वो डी होगा, करुणालय को गीति नाट्य मानते हैं। करुणालय नाटक को जो है प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1910 ईस्वी, बी 1925, सी 1930 या 1931 ईस्वी? कौन सी ईस्वी में जो है सज्जन नाटक लिखा गया था? तो ए होगा 1910 ईस्वी में लिखा गया था सज्जन नाटक जो है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक कौन सा है ये बताना है जयशंकर प्रसाद का। तितली, चंद्रगुप्त, कंकाल, सज्जन? तो कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है? तो डी होगा, सज्जन जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? कौन से वर्ष में जो है चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था? सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने सभी क्वेश्चनों को ध्यान से अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है, ये बताना है कब है चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्लीज़ दोस्तों मेरे जो वीडियो को आप लाइक कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1930, 1935, 31 या 30 कब है? ए, बी, सी या डी? तो चंद्रगुप्त नाटक जो है वो लिखा गया था 1931 ईस्वी में लिखा गया था। 1931 ईस्वी, ये आप नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है,
स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, 1921, 1926, 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त नाटक जो है कब प्रकाशित हुआ? डी आंसर होगा 1928 ईस्वी में जो है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1931, 1933, 1932 ईस्वी। तो कौन से ईस्वी में जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है? तो सी होगा 1933 ईस्वी में जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी जो ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है ये। अगला क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये जो कोटेशन जो है किसने कही है? तो जयशंकर प्रसाद की है ये। जयशंकर प्रसाद ने कहा काव्य जो है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह जो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला क्वेश्चन, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, प्रसाद की किस काव्य से है ये भी जो है पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति, आपने अच्छे से इसको याद करना है। आंसू, चित्राधार, कामयनी, तितली। तो कौन सी रचना में से जो है ये जो है लाइनें ली गई हैं? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, तो आंसू में से ली गई है, आंसू काव्य में से ली गई है ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम से लिखा गया काव्य है? आंसू, चित्राधार, कामयानी, तितली। तो जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम से उन्होंने जो चित्राधार काव्य लिखा है, चित्राधार भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का निधन जो है कब हुआ? ए सन 1938 ईस्वी। जन्म और मृत्यु दोनों पूछी जाती है, आपने दोनों को अच्छे से याद रखना है। सन 1938, 1939, 1940, 1937 ईस्वी जयशंकर प्रसाद के जो है मृत्यु जो है निधन जो है कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का ए, बी, सी या डी? जयशंकर प्रसाद का जो है निधन हुआ था वो डी सन 1937 ईस्वी में हुआ। सन 1937 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ। यह आप अच्छे से याद करोगे। 1900 जन्म जो है उनका 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1937 ईस्वी में हुई थी। दोनों जो है तारीख आपने अच्छे से याद रखनी है। 1889 में जन्म और 1937 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया था। जन्म और मृत्यु जरूर पूछी जाती है, आपने दोनों को अच्छे से याद रखना है। 1889 में जन्म और 1937 ईस्वी में मृत्यु, दोनों